નમસ્કાર, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ઘરે શીખીએ ધોરણ 8 જેમાં જૂન 2021નો પ્રથમ અંક આવેલો છે, તેમાં હિન્દી વિષય વિશે જેમાં પાઠ 1 વિશે આપણે શીખવાના છીએ। જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી અમારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ધોરણ 8 हिंदी पाठ पहलो। नीचे दी गई प्रार्थना को अपने भाई बहन या माँ पिताजी के साथ घर में ही प्रार्थना के समय गाइए। तो અહીં આપણને જે પ્રાર્થના આપેલી છે તે તમારે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે બેસી અને ગાવાની છે। જો તમને પ્રાર્થનાનો રાગ ન આવડતો હોય તો તમે ઓનલાઈન યુટ્યુબની માધ્યમથી પણ આ પ્રાર્થનાનો રાગ છે તે શીખી શકો છો। મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાર્થના સાંભળેલી જ હશે। જો ન સાંભળી હોય તો તમે એક વખત સાંભળી લેજો અને ત્યાર પછી તમારા પરિવાર સાથે બેસી અને તમારે પ્રાર્થના ગાવાની છે। अब उनके साथ मिलकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, मन पे विजय पाना, इसका प्रार्थना में क्या तात्पर्य है? तो मन पर विजय पाना, इसका प्रार्थना में तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वास का होना और विकट परिस्थिति का सामना करना। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम किसी भी बुराई और कुसंगति को अपने से दूर रख सकेंगे, यह तात्पर्य होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रार्थना की वो पंक्ति नीचे लिखो जिसमें यह बताया गया है कि किसी को क्षमा करना मनुष्य का एक सुगुण है। तो ऐसी दो पंक्तियां प्रार्थना में आती है। पहली है, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, और दूसरी पंक्ति है, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। यह पंक्ति है उसमें क्षमा बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के कम से कम एक एक समानार्थी शब्द लिखो। पहला शब्द है शक्ति, तो उसका समानार्थी शब्द है बल, ताकत और जोर। दूसरा शब्द है मुश्किल, तो उसका समानार्थी शब्द है कठिन और जटिल। तीसरा शब्द है विजय, तो उसका समानार्थी शब्द है जीत, जय और फतह। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वीडियो फिल्म का समय। हम इस साल हिंदी की शुरुआत एक वीडियो द्वारा करते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करो और अपने माँ पिताजी के हैंडसेट में कॉपी करो। फिर ये वीडियो देखो, खूब ध्यान से देखो तथा सुनो। यहाँ पर जो वीडियो लिंक दी गई है उस लिंक के द्वारा हमें एक वीडियो देखना है। उस वीडियो से हमें काफी कुछ मजा आने वाला है। अब बताओ वीडियो में क्या देखा? हिंद देश एक, हम सब एक, फिर भी भाषा अनेक, सूरज एक, चांद भी एक, परंतु तारे अनेक। फिर देखा न कि गिलहरी, चिड़िया, तितली सब एक एक से अनेक हो जाती है, मतलब कि एक है और फिर बहुत ढेर सी हो जाती है। तो सब समझ आया ना तुम्हें? एक और अनेक का अर्थ, एक मतलब गिनती में एक और अनेक मतलब गिनती में एक से ज्यादा अर्थात बहुत। कहने का तात्पर्य यहाँ हमें एक वचन और बहुवचन के बारे में सीखना है और इसीलिए हमें यह वीडियो दिखाई गई है। तो स्वयं करे। चलो, यदि तुम्हें यह समझ आ गया हो तो अब हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं। देखिए, एक गेंद तो अनेक गेंद, एक बहन तो अनेक बहनें, एक छतरी तो अनेक छतरी, एक रोटी तो अनेक रोटी। अब तुम्हें जांच करनी होगी कि तुम्हारे उत्तर सही है या कुछ गड़बड़ है। ये जांचने के लिए हमें एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए ना। तो आओ सीखे वचन बदलने के नियम, वचन परिवर्तन तथा वचन परिवर्तन के नियम। तो देखते हैं हम वचन के भेद। वचन का अर्थ संख्या से है। इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
एक वचन में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे गिलहरी, पुस्तक, चिड़िया आदि, यह सब एक ही प्राणी या तो एक ही वस्तु का निर्देश हमें देते हैं। और दूसरा है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे गिलहरिया, पुस्तकें, चिड़िया आदि। इस प्रकार से हमें वचन की पहचान करनी हो कि वह एक वचन है तो बहुवचन, तो कैसे करते हैं? तो वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा है क्रिया के रूप के द्वारा। अभी हम पहली वाली पहचान भेद के नियम सीखेंगे, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक वचन या बहुवचन को पहचानना। जब संज्ञा या सर्वनाम एक शब्द अथवा अनेक का बोध करते हैं, जैसे कि उन्होंने मैच जीत लिया तो यह बहुवचन है, और प्रणव खेल रहा है तो यह एक वचन है, हमने कोविड का टीका लगवा लिया तो यह बहुवचन है। यहाँ हमें सर्वनाम से पता चलता है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। और वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अ के स्थान पर ए लगाए तो बहुवचन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आंख तो आंखें, बहन तो बहने, पुस्तक तो पुस्तकें। तो देखिए यहाँ अ के स्थान पर ए लगाया हुआ है। दूसरा है आ के स्थान पर ए, जैसे कि पैसा तो पैसे, कुर्ता तो कुर्ते, ठेला तो ठेले। यहाँ पर आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन हुआ है। तीसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर जहां स्त्रीलिंग शब्द हो वहां पर, तो कन्या तो कन्याएं होता है, कथा तो कथाएं होता है, कविता तो कविताएं होता है। इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा है या के स्थान पर या करके। देखिए, चिड़िया का चिड़िया, कुतिया का कुतिया, लुटिया का लुटिया। और ऊ के स्थान पर ए लगाए, जैसे कि वस्तु तो वस्तुएं, बहु तो बहुए, बाजू तो बाजुए। इस प्रकार ए लगाकर भी हम कर सकते हैं। और ई के स्थान पर इया लगा के भी बहुवचन होता है। देखिए, रोटी तो रोटिया, तिथि तो तिथिया, नीति तो नीतिया। इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं। देखिए, वचन भेद है तो किसके है? संज्ञा के। वचन भेद जो है वह संज्ञा के है। दूसरा है इसमें सदैव एक वचन शब्द का प्रयोग होता है, तो वह शब्द है वर्षा, जो एक वचन ही होता है। तीसरा है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द, तो हस्ताक्षर, यह शब्द सदैव बहुवचन में ही लिखा जाता है। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करें। देखिए, पहला वाक्य है बच्चा भागता हुआ आया, तो यह एक वचन का वाक्य है, हमें उसे परिवर्तन करके बहुवचन करना है। तो देखिए, बच्चे भागते हुए आए। दूसरा वाक्य है बच्चियों ने पुस्तकें पढ़ी, तो हम दो बहुवचन का वाक्य है, हम एक वचन करते हैं, तो यह होगा बच्ची ने पुस्तक पढ़ी। तो इस प्रकार से आपको वचन परिवर्तन और वचन भेद का ख्याल रखना है। एक वचन और बहुवचन को कैसे रूपांतरित करते हैं, यह भी है इस पाठ के द्वारा सीखना है। तो अगले महीने से जब स्कूल जाना हो तब उपरोक्त किया हुआ कार्य घर के मॉड्यूल अपने शिक्षक को जरूर दिखाइएगा, और आपकी कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું અંક પહેલો હિન્દી છે તે પૂરું થાય છે। આગળના અંકના વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર।